राजा खड़क सिंह राज करते थे। उनकी एक रानी थी जिसका नाम था रूपवती और दो बच्चे थे रूप और बसंत। एक दिन रानी रूपवती बीमार हो जाती है और अपने कक्ष में विश्राम कर रही होती है और एक आड़े के अंदर देखती है कि एक चिड़िया और उसके दो बच्चे। एक दिन वह चिड़िया मर जाती है और चिड़ा दूसरी चिड़िया ब्याह कर लाता है और वह दूसरी चिड़िया आते उन दोनों बच्चों को घायल करके मार देती है। और रानी रूपवती मन ही मन विचार करती है, सोचती है कदे तू मर जा और राजा दूसरी रानी ब्याह कर ले आवे, तेरे रूप और बसंत का भी हाल हो जा। तो रानी रूपवती राजा खड़क सिंह को अपने कक्ष में बुलाती है और एक बात के द्वारा कैसे क्या समझाती है, क्या लिखती है। चिड़िया के दो बच्चे थे, वे शोक दूसरी ने मार दिए। और मैं मर जाता मेरे बच्चा ने तुम मत ना दुख भर तार दिए। चिड़िया के दो बच्चे थे, शोक दूसरी ने मार दिए। और मैं मर जाता मेरे बच्चा ने दुख भर तार दिए। चिड़िया के दो बच्चे थे, शोक दूसरी ने मार दिए। एक चिड़े की चिड़िया मर गई, दूजी जाया ब्याह कर। देख सोते बच्चा नवा बैठ गई गम खा के। चिड़ा बाहर न चला रखया उसी चिड़िया न समझाते। उस पपड़ ने दोनों बच्चे तारा घेर दिए ठाके। सोच मार गए घायल कर दिए, सोच मार के घायल कर दिए। चिड़िया ने जुल्म गुजार दिए। चिड़िया के दो बच्चे थे, दूसरी ने मार दिए। मेरे बच्चा अपना दुख भर दिए। चिड़िया के दो बच्चे थे। आदरणीय दयाराम सनोप सिंह रामदानी शोभा गांव से 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं और गुलाब पंच दानी शोभा गांव से 100 रुपए से आशीर्वाद देते हैं। बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। दूसरे नंबर पर रानी रूपवती कैसे क्या कहती है, क्या लिखा है। मरी हुई ने
खीर पिया मांगे राम कहे कितनी कह गए रानी ने पैर पसार किए जरा भी बढ़िया लगे तो फिर ताली बजाओ। सभी का बार बार धन्यवाद इतने प्रेम से सुना। हरिओम। यो था काली मिर्च मैं कहूँ ना मैं गुलाब जामुन करती हूँ बोला जी काली मिर्च ठीक है मैं पढ़िया रहे काली मिर्च और फरमाइश अलग भी है पर एक वो इस कथा न भेड़ जाए भाई फिर फरमाइश भी सुना देंगे थोड़ी सी शांति रखो क्यों फूल ठाए खड़े से गंगा जी जाना है क्यों बेचारे रख रहे क्यों बेचारे पहला काम किया जी वो काम जो आपका धर्म बनता है अपनी माँ की मुक्ति करे ये पुत्र का फर्ज है कि करूं उसके फूल ठाज दाग दिया था फूल ठवा गए आज निवले गंगा जी साहब रस्ते विचार करते हैं निवला बिना गंगा के हो गए न्यूली बावड़ा तो नहीं होला मेरा गंगा के हो है बिना रास्ते में बताती है गंगा जी के से क्यों से धरती पे क्यों आई के कारण कौन ले आया क्या निकली गंगे माई और नरकलोक में इंसानों की गति करण आई थी और ब्रह्मरूप भगवान ज्योत से निकली गंगे माई ब्रह्मलोक में इंसानों की गति करण ब्रह्मरूप भगवान ज्योत से निकली गंगे माई थी ब्रह्मलोक में इंसानों की गति करण भगवान जोत से निकली गंगे माई थी मृत लोक में इंसानों की गति करना आई थी। छोटा सा प्रसंग है भगवान रामचंद्र के वंश में कभी राजा हुए थे सगड़ जिसका 60,000 पुत्र थे ऐसा लेख कहता है। फौज अलग थी अरुणाचल में यज्ञ करा के श्याम का घोड़ा छोड़ा था तांबे के अक्षरों से चुनौती लिखी थी कि भैया समय यज्ञ का घोड़ा है इसने जो पकड़ेगा उसको सगड़ के साथ युद्ध करना पड़ेगा। वो घोड़ा सारी पृथ्वी में घूमया किसी ने भी इस घोड़े को नहीं पकड़ा क्योंकि सगड़ का बहुत भारी दस्ता था। इंद्र भगवान ने सोची भाई युद्ध में तो कोई इसको नहीं हरा सकता वो तपस्वी अपनी तपस्या से इसको खत्म कर सकता है। इंद्र ने वो घोड़ा पकड़कर कपिल मुनि के आश्रम का बाहर बांध दिया। एक हफ्ता गुजर गया ना घोड़ा आया ना कोई खबर आई तो 60,000 पुत्र फौज लेके घोड़े की तलाश में निकलते हैं। जाकर देखा तपस्वी तपस्या में बैठा है और असो में यज्ञ का घोड़ा बाहर न बांध रहा है। देख कर आसन लगे मेरा देखो मोटे की हिम्मत करड़ाई बुला रहा सगड़ का घोड़ा बांध रहा और जाकर कपिल मुनि की कमर में लात मार देते हैं। वह समाधि टूट गई। लेख कहता है क्रोधित मुनि ने कपिल मुनि ने जिधर की दृष्टि डाली सारी फौज सारा परिवार फूंक कर भस्म कर दिया। सगड़ का पोतान सुमान ना परिवार आना घोड़ा आया 15-20 रोज गुजर गए तो परिवार की तलाश में अंशुमान चले आए। जाग देख सारा कुनबा भस्म होया पड़ा। हे भगवान
एक ऋषि के श्राप से नष्ट हुए, इनकी आत्मा भटक गई और रोने लग गया। तो गरुड़ की मुलाकात अंशुमान से हुई है। आज भी कोई मानस मरे तो गरुड़ बचवाओ है, क्यों? क्योंकि गरुड़ ने मुक्ति का रास्ता बताया। गरुड़ के बराबर रो मत, इनकी आत्मा नहीं भटकेगी, इनकी आत्मा शांत हो जाएगी, इनकी अस्थियां, इनके फूल गंगा जी में बहेगी। आज जब तक गंगा धरती पर नहीं थी, वो निबला गंगा कैसे भाई कि देवलोक में बहती है, देवताओं की नदी है। निबला इनके फूल खा के देवलोक में ले जाए, निबला फूल देवलोक में नहीं, जहाँ गंगा धरती पर आ जाएगी। कैसे आ जाएगी? भस्म करने से आ जाएगी। उस गंगा ने लावण खातिर बड़े बड़े रे तप करके ऋषि मुनि सन्यासी योगी जतन करते करते मर गए। 32,000 वर्ष तक पोते अंशुमान भी तप कर गए। अंशुमान का पैदा हुए प्रतापी दलीप नाम 35,000 वर्ष तक गंगा लाने में जो करके काम, फिर पोते भागीरथ को सौंप मरे इंतजाम। 5 पीढ़ी आगे लगातार पूरा जीवन गंगा को धरती पर लाने के लिए भजन में बैठे रहे। 1000 वर्ष का संकल्प भागीरथ लेकर बैठा था। 1000 साल पूरे हुए, गंगा तो नहीं आई, ब्रह्मा जी आए। राजपाट छोड़ दिया, करने लगे तप घोर। 1000 वर्ष तक तपे, चिंता ना थी मन में, और मृत लोक में जाऊं गंगा लाया एडी चोटी जोर। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, मुंह मांगा दिया वरदान, गंगा जी भी आ जाएगी। पहले करो शिव का मान, शिव के बिना धरती पर को डॉक्टर ना बलवान। फिर शंकर भगवान की उपासना की जरूरत। शंकर बोले आओ आओ धरती ऊपर उतरो, गंगा गंगा की गुमान भरी करने लगी, सबको तंग। एक बार ऐसा लगा शंकर ने भी बा भेजा संग, क्योंकि जब मूसलाधार बरसन लगी शिव शंकर डाटेगा तो बिंदु सारी हिमालय पर छोड़ दे धार। 7 3 धार पूर्व का नहीं, 3 पश्चिम का निधार। 3 धारा पूर्व की तरफ, 3 पश्चिम की तरफ। एक धारा वचनों में बंधी हुई भागीरथ के पीछे पीछे चली है। जब देवता ने कहा गंगा तुम्हें धरती पर जाना पड़ेगा, गंगा ने कहा महाराज मेरे को डर लगता है। क्यों? जब पापी लोग रहते हैं वे स्नान करेंगे, उनका प्रभाव मेरे भाई मिल जाएगा। मेरा पापी नहाने लगे भी नहाने जो हाथ पर मेरा भजन करते हैं। इसीलिए ऋषि मुनि सन्यासी योगी वनों में, कंदराओं में, पहाड़ों में कहीं भी हो, गंगा स्नान पर सब आ जाते हैं। बोल गंगा मैया की क्या कहानी है। ये है पंडित लखन संघ। दूसरी कलीमा राजा बनने की विधि बताइए। निमला राजा कौन बना है? निमला ना दारू पे मरता, ना पीछे बैठे मरता। जिसके हृदय में दया का भाव हो वो शुभ कर्म करे वो राजा बने वो नीतियां तय करे, वे नीतियां तय करे, उस राजा को नरक मिले, मोक्ष मिले। दूसरी कलीमा राजा बनने का फार्मूला है, क्या कह रहे हैं? चाहिए सत्य पिया
इसको दे मेरे दर्शन हो जा, इसको दे मेरे दर्शन हो जा। कभी गंगा जी माना है मृतलोक में इन सरों की गति करण में धर्मरूप भगवान ज्योत से के माई थी। मृतलोक में इन सरों की गति करण में मृतलोक में गति करण में सामरी ससु बसम हुई थी, मेरी सासू बस रही थी। पिया कौन सी धरनी है, फूल उठाओ चलो गंगा जी हर के यही सुमरणी है। और दान पुण्य देने पार हुआ ना, रास्ते में बेदरनी है। गंगे मैया इस दुनिया में जन्म पवित्र करनी है। गंगे मैया इस दुनिया में जरूर पवित्र करनी है। मेरी सासू भी तीरथ के तुल्य, वो सासू भी तीरथ के तुल्य। आज तेरी मूरत जाए मृतलोक में इन सरों की गति करण में धर्मरूप भगवान ज्योत से के माई थी। मृतलोक में इन सरों की गति करण में मृतलोक में इन सरों की गति करण में आई थी। कली आदि चौथी आखिरी निवला भाई, दो ही चीज कलयुग में साथ साथ हैं। एक तो गऊ अरे गंगा पति शमी है और तो रही मारे, ये दो सही बोला किसे दाम पर चले जी नहीं लिखा पाओगा कपाट इतने बजे खुलेंगे इतने बजे बंद। एक गंगा माँ का घाट है जो कपाट है जो कभी बंद नहीं होता, 24 घंटे खुला है। किसे दाम पर चले जी दो डाल की लाइन है, पीछे वाले की न्यारी गरीब की न्यारी। पीछे वाला जमा से बाबा बंद हो गए देख लो, और गणे पीछे से बाबा